शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात, चित्त की बात भगवान से कहे, रिटर्न भगवान शिव से कहे। जब दिल से, हृदय से, चित्त से हम भगवान को कुछ कहते हैं, भगवान सुनता है। बड़ा सुंदर शिव महापुराण में आता है कि माता अंजना गौतम बाबा और मतंग बाबा के कहने पर आराधना कर कर जब शिव रूपी पुत्र को ही प्राप्त कर सकती हैं, तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में वो बल है कि हम भी परमात्मा से परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि परमात्मा हमसे दूर है, हमारे भीतर जो है वो आत्मा है। विश्वास के बल पर हम जिसको प्रकट कर लें वो परमात्मा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस। जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया कि शिवजी, हे ओघड़दानी, हे बागंबर धारण करने वाले, मुझे आपसे केवल एक प्रश्न करना है कि मृत्यु लोक में भजन करने का कोई एक निश्चित समय रखना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते हैं हम सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठते हैं। हमारा नियम है 9 बजे से 10 बजे तक मैं पूजन करती हूँ। मैं 8:30 बजे शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान के मंदिर पहुँचती हूँ। मैं इतनी बजे भगवान का ये कार्य करती हूँ। समय से नहीं है। दो बहनें थीं, घर में चक्की नहीं थी। जब घर में चक्की नहीं तो दोनों बहनों ने विचार करा कि फिर ये गेहूं को कहां ले जाकर पीसे। किसी पड़ोसी के यहां गए और पड़ोसी के यहां जाकर दोनों बहनें गेहूं पीसने लगी। एक बहन उसमें से गेहूं का दाना उठाती है, खाती है, पीसती रहती है। दूसरी देख रही है, पहली उठाती जाए, खाती जाए, पीसती जाए। किसी किसी की आदत रहती है कि वो गेहूं या बाजरा या जौ कुछ भी पीसते पीसते मुंह में का दाना पटक लेती है।
खाती जाए। अब एक बहन तो मुंह में डालती जाए, खाती जाए, पीसती जाए, दूसरी मना कर रही है, क्यों पागल जैसे काम कर रही है। जब आटा पिस जाएगा, गेहूं का आटा हो जाएगा, तब घर पर चल के रोटी बना के खाएंगे। अभी तुम मुंह में डाल रही है, अच्छी बात थोड़ी ना। क्या कर रही है ये, बार 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 एक एक दाने को उठाकर मुंह में डालती जा रही है। समझाए। अब जिस गांव में ये दोनों बहनें रहती थीं, दोनों गेहूं पीस रही थी, आटा बना लिया, एक खाती रही, पीसती रही, दूसरी उसको समझाती रही। उसी गांव में कबीरदास जी रहते थे। और उसी गांव में जब कबीरदास जी रहते तो ये दोनों बहनें जब आटा लेकर चली, और चलते ही इन दोनों बहनों का पांव फिसल गया, और फिसला और पूरा आटा कीचड़ में चला गया। अब आटा कीचड़ में गया, कबीरदास जी ने वहीं खड़े होकर बोल दिया, आटो पड़ो कीच में, कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो, सोई निभायो साथ। अब कबीरदास जी लिख रहे हैं कि आटो पड़ो कीच में और कछु ना आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही दियो साथ। शिव महापुराण में यही कह रही है कि भगवान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। अपनी चलती हुई जिंदगी में, चलती हुई चक्की में, चलते हुए समय में भगवान के नाम का दाना मुख में डालते चलो। कब जीवन निकल जाएगा और ये जीवन कब खप जाएगा, कोई भरोसा है क्या? और कई लोग इंतजार में बैठे हैं, अभी तो बचपन है, जवानी आएगी जब भजन करेंगे। अभी जवानी है, अधेड़ी आन दो जब भजन करेंगे। अभी अधेड़ी है, बुढ़ापा आन दो जब भजन करेंगे। उम्र का तुम्हारे को मालूम है कि तुम इतने साल में ही मरोगे? कोई जीवन का ठिकाना है क्या कि कब मर जाओगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा कब। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भरोसा दृढ़ी है, तुम भरोसे के बल पर जी रहे हो, तो ये निश्चित है कि शिव तुम्हें साथ। एक पत्र आया है, देख, आज पत्र बहुत सारे। बनवारी लाल जी सेन सीकर से हूँ गुरुजी। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि कहीं बैठे हैं बनवारी लाल जी सेन? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। आपके बताए अनुसार सावन की शिवरात्रि पिछले साल मेरी बेटी ने पूजा की और अभिषेक किया। 14 साल उसकी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी गुरुदेव। 14 साल के बाद मई के महीने में 2022 को मेरी बेटी के घर संतान हुई है। मैं बाबा को धोख लगाने आया हूं। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, सुनीता सैनी, सुनीता जी सैनी अलवर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा
6 महीने से किडनी और लीवर की बीमारी थी। जयपुर का इलाज चल रहा था, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ते ही आ रहा था। किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायलिसिस आ सकता है। क्रिएटिनिन बढ़ते ही चले जा रहा था, थम नहीं रहा था। गुरुदेव बहुत दुखी हो चुके थे। खून भी 5 से 6 यूनिट रह गया था। मुझे बहुत चक्कर आते थे, शुगर बीपी थे। मुझे मेरी मम्मी और मेरे पड़ोसन ने, आंटी ने बताया कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, दिल से सुनना। मैंने जल चढ़ाना चालू करा। उन्होंने कहा बेलपत्री चढ़ाकर लाकर खाना भी चालू करना और पानी पीना भी। बेलपत्र खाना भी शुरू किया। बाबा 2 महीने से बेलपत्री पर शहद वाला प्रयोग भी कर रही हूँ और बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैं दवाई खाना बंद कर दी। श्री शिवाय। आराम है आपको? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मेरी किडनी और लीवर डॉक्टर को जांच कराई है, काम करना चालू कर दिया है और किडनी लीवर जो डैमेज था वो भी बाबा की कृपा से अब चल भगा। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा। शंभो। दीपिका शर्मा रतनगढ़ चुरू से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीपिका जी आपने। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं बाबा की उदारता का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा मेरे बेटे गौरव महर्षि ने बैंक की नौकरी के लिए खूब प्रयत्न किया। जितनी बार एग्जाम देता नहीं निकल पाता। बहुत समय हो गया गुरुदेव, एग्जाम दे देकर थक गया। आखिरी में लगने लगा कि अब नहीं लगेगी। जो लोग पैसा दे हो सकता उनका लगता हो, पर बाबा एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। बाबा ने आपकी कथा के माध्यम से पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे को जब अगली बार एग्जाम देने के लिए गया तो आरबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट प्राप्त हो गई। शिव जी को धोख लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव गायों को लंपी रोग ग्रसित गाय हैं, जिनको मेरे परिवार द्वारा शिवजी पर चढ़ाए हुए जल को पिलाने से गाय रोग मुक्त हो गई है। गुरुदेव हमारे यहाँ की गाय भी हमने शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खिलाया तो आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव कृपा है। प्रणाम करती हूँ। हर हर। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये सारे पत्र जितने भी हैं यहीं रखे होंगे। इनमें इनके नाम भी रहते हैं, नंबर भी रहते हैं, फ़ोन नंबर भी रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये पत्र आपके पास में ही रहते हैं। ये व्यासपीठ के पास में या पीछे रख दें, यहाँ जगह नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। इन पत्रों का मूल है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो बैठो, अभी माइक दे लेंगे। बैठो। आपका विश्वास मूल है और जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप परमात्मा का भजन करते हो वो सुनता जाए। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछा कि कोई समय, ऐसा कोई समय जिसमें भगवान का भजन करने का कोई समय, तो शिव जी कहते हैं नहीं नहीं पार्वती, जब मन हो, जब चित्त हो, जब इस हृदय में, इस मन में, जब तुम्हारे समय की अनुकूलता लगे तब भगवान का भजन कर लो। सारे देवताओं के मंदिर में पट हो सकता है पर शंकर जी के मंदिर में पट की जरूरत नहीं होती।
उनको जरूरत है भी नहीं। कैलाश पर कोई पट नहीं, बस भगवान शंकर हैं और आपका विश्वास है। अपने चलते हुए समय में, अपने चलती हुई घड़ी में, अपने चलते हुए समय में भगवान का भजन करो। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, शरीर चले तो कथा में जाओ, शरीर चले तो भजन करो, शरीर चले तो मंदिर जाओ, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले। जब तक तुम्हारे घर में चल रही है, जो तुमको मन का करना है, मुझे दान करना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है, मुझे ये कराना है, मुझे सवामणि कराना है, मुझे सालासर जी जाना है, मुझे चूरमा चढ़ाना है, मुझे मोहनथाल लगाना है, जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सारे अच्छे काम करो। जब शरीर चलना बेकार हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, तब तुम मन में रखकर बस केवल तड़पोगी, बोल नहीं सकती कि मैं दान करना है, मुझे 2 रुपये देना है, मुझे 50 रुपये देना है, मुझे सवामणि करना है, मुझे भोजन भोग कराना है, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। तुम्हारे मन में रह जाएगा और आखिरी तक भी नहीं कर पाओगे। बहुत कम होते हैं सुराना जी, आपके बेटे और बहुओं जैसे भगवान सबको बेटे बहू दें। बहुत कम होते हैं ऐसे कि पिता के मन में संकल्प आया और माँ ने कहा कि मेरा मन है एक बार शिव पुराण। हम ये सुराना जी जैन समाज से हैं, पर इनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि कथा कराना है, और मन में आया तो सुराना जी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों ने अपनी बहुओं से कहा, पापा मम्मी का मन है, माता पिता का मन है शिव पुराण कराना। कहा सारी दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि अपन जैन मत पालने वाले और शिव पुराण की कथा, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। मैं धन्यवाद दूंगा सुराना जी आपके दोनों बेटे बहुओं को, बेटी दामाद आदि जो परिवार जो आपका आया है, आपके भाई, आपकी छोटे भाई की बहुएं, बड़े भाई की बहुएं, और